नील पर्वतों के बीच बसा हुआ था एक रहस्यमयी गांव चंद्रपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था उस व्यक्ति से जिसे वे नील जादूगर कहते थे। नील जादूगर का असली नाम था आरव। कभी आरव भी एक साधारण इंसान हुआ करता था। बचपन में वह बेहद होशियार और जिज्ञासु था। उसे तारों को देखना, किताबें पढ़ना और अजीब अजीब सवाल पूछना बहुत पसंद था। उसके पिता गांव के वैद्य थे और माँ एक साधारण गृहिणी। आरव अक्सर अपने पिता के साथ जंगलों में जड़ी बूटियां लेने जाया करता था। एक दिन जंगल में उसे एक पुरानी गुफा मिली। उस गुफा के अंदर एक पत्थर की मेज पर रखी थी एक मोटी धूल से भरी किताब, कालज्ञान ग्रंथ। जैसे ही आरव ने किताब को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। वह किताब जादू की थी। आरव ने चुपचाप उस किताब को घर ले जाकर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में वह सिर्फ छोटे छोटे जादू सीख पाया, आग जलाना, हवा को मोड़ना, घाव भरना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी शक्तियां बढ़ती चली गईं। गांव के लोग पहले उससे खुश थे। जब कोई बीमार होता, आरव उसे ठीक कर देता। जब फसल सूख जाती, वह बारिश बुला देता। लेकिन इंसानों की आदत होती है, वे चमत्कार को धीरे धीरे अपना हक समझने लगते हैं। लोग आरव से ज्यादा मांगने लगे। मेरे दुश्मन को सबक सिखाओ, मुझे सबसे अमीर बना दो, मेरे बेटे को राजा बना दो। आरव ने मना किया। उसने समझाया कि जादू का गलत इस्तेमाल विनाश लाता है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे गांव वालों के मन में डर और जलन भरने लगी। एक रात गांव के मुखिया ने ऐलान किया, यह जादूगर हमारे लिए खतरा है। उसी रात कुछ लोग मशालें लेकर आरव के घर पहुंचे। आरव समझ गया कि अब वह इस गांव में सुरक्षित नहीं है। उसने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से जाने का फैसला किया। वह नील पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बस गया। वहीं से उसे लोग नील जादूगर कहने लगे। सालों बीत गए। नील जादूगर अकेला रहता था, ध्यान करता था और अपनी शक्तियों को संतुलन में रखने की कोशिश करता था। लेकिन दुनिया में बुराई बढ़ रही थी। एक काला तांत्रिक अघोरनाथ पूरे राज्य को अपने अंधे जादू से तबाह करना चाहता था। गांव आग लग रही थी, लोग गायब हो रहे थे। आखिरकार चंद्रपुर के लोग फिर उसी जादूगर के पास पहुंचे जिससे वे कभी डरते थे। एक छोटा सा लड़का विराज पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने सामने एक चमकती नीली आंखों वाला व्यक्ति देखा। क्या तुम नील जादूगर हो? विराज ने डरते हुए पूछा। आरव मुस्कराया। मैं वही हूं जिससे तुम सब डरते थे। विराज ने हाथ जोड़कर कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अघोरनाथ सब कुछ नष्ट कर देगा। आरव की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। वह मना कर सकता था, लेकिन उसका दिल आज भी इंसानों के लिए धड़कता था। उसने कहा, अगर मैं लड्डू तो यह युद्ध आसान नहीं होगा। अगली रात नील पर्वत पर आकाश काला हो गया। बिजली चमकी, हवा गरजने लगी। अघोरनाथ और नील जादूगर आमने सामने थे। अघोरनाथ हौंसा, तुम अकेले क्या कर लोगे? आरव ने अपनी छड़ी जमीन पर रखी। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ संतुलन है। दोनों के जादू टकराए। आग, हवा, प्रकाश और अंधकार सब एक साथ टकराने लगे। पूरी धरती कांप उठी। अघोरनाथ ने अंतिम वार किया, लेकिन आरव ने कालज्ञान ग्रंथ की आखिरी विद्या का प्रयोग किया, त्याग का जादू। उसने अपनी अधिकतर शक्तियां त्याग दी और अघोरनाथ को हमेशा के लिए जादूहीन कर दिया। सुबह जब सूरज निकला, युद्ध खत्म हो चुका था। नील जादूगर जमीन पर बैठा था। अब उसकी आंखों में नीली चमक नहीं थी। वह फिर से एक साधारण इंसान बन चुका था। गांव वाले उसके पास आए। मुखिया ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो। आरव मुस्कुराया। जादू शक्तियों में नहीं होता, जादू सही निर्णय में होता है। उस दिन के बाद चंद्रपुर में फिर कभी जादू नहीं दिखा, लेकिन लोगों के दिल बदल गए। और नील पर्वत पर, जहां कभी एक शक्तिशाली जादूगर रहता था, अब एक साधारण आदमी रहता था, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका बलिदान।